नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लोकसभा में आज बता दें आपको, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ और नए संसद भवन में राष्ट्रपति जी का ये पहला भाषण है। और बता दें आपको, कल हमारी वित्त मंत्री भारत की निर्मला सीतारमण लोकसभा के मोदी के दूसरे कार्यकाल के, प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट को पेश करेंगी और उसके बाद यहां पर सरकार लोकसभा मैदान में उतर जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की, आर्टिकल 370 से लेकर राम मंदिर का जिक्र किया है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और देखिए, इस जिक्र से जरूर विपक्ष के होश उड़े होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, यही वो राम मंदिर है जहां हमारे रामलला आ चुके हैं, उनकी मूर्ति रखी जा चुकी है, पूजा पाठ चल रही है, भव्यता से स्वागत किया गया। और ये विपक्षी पार्टियां कभी नहीं चाहती थी कि वहां राम मंदिर बने। यही वजह है कि देखिए, आज जब द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सदियों का सपना साकार हुआ है और आज राम मंदिर बन गया है, ये पता नहीं कितने सदियों का सपना था जो आज आ चुका है। हमने इस सपने को पूरा होते देख लिया है। उसके बाद सभी लोगों ने ताली बजाई वहां पर और वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस भाषण का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में पीयूष गोयल बैठे नजर आए। आपको बता दें, इस दौरान प्रधानमंत्री ने भी एक दो बातें कही। हो हंगामा ना करे, हंगामा करने वालों को इतिहास याद नहीं रखता है, और अपने विरोध को शांति से दिखाएं। जरूरी नहीं है कि आप हर बात पर हो हंगामा करें। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से पहले ये बात कही। अब मैं आपको बता दूं दर्शकों, प्रधानमंत्री की नीतियां कितनी अच्छी हैं या कितनी सटीक है, मैं आपको इनके अभिभाषण से जोड़कर बताऊंगी। द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी बड़ी बातें कही है। धारा 370 हटने पर देखिए कितना बड़ा भाषण उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटना आकांक्षाएं थी। मतलब आकांक्षा, लोग इच्छा जाहिर करते थे, लेकिन केवल जो लोग हैं वो केवल अपने बात को अपने मन तक ही रख पाते थे। लेकिन अब अपने बात को मन में नहीं रखना है। ये मोदी सरकार है, इन्होंने कर दिखाया और आज धारा 370 इतिहास बन चुका है। ये कहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कि धारा 370 हटना आकांक्षाएं थी, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसको इतिहास बना दिया। जाहिर सी बात है, धारा 370 आर्टिकल 370 पर देखिए फिल्म भी बनी और कितना बड़ा ये फैसला था केंद्र सरकार का। मतलब देखिए, मोदी सरकार में कितने बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं जिसको कभी लोग सोचते थे, चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 का था या सीएए का। देखिए, सीएए की भी राग केंद्र सरकार ने अपने अपने सांसदों से, बड़े बड़े नेताओं से छुड़वा दी है और इन तीनों बड़े फैसले को इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। बता दें आपको, ये तीनों अहम फैसले हैं मोदी सरकार के। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि जिस वक्त पूरा देश वैश्विक यहां पर लड़ाइयों से गुजर रहा था, रशिया और यूक्रेन का युद्ध, हमास इजराइल का युद्ध, और देखिए द्रौपदी मुर्मू ने ये बातें कही है कि जब पूरे वैश्विक स्तर पर महंगाई हो रही थी तो हमारी सरकार ने अच्छी नीति अपनाकर महंगाई को ज्यादा बढ़ने से रोका। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, द्रौपदी मुर्मू ने यहां नीतियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाले पूरे वैश्विक स्तर पर पहले देश बन गए हैं। ये भारत की पहचान है और ये भारत का बढ़ता हुआ भविष्य को दिखाता है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा, हंगामा करने वाले को कोई याद नहीं रखता है, लेकिन अब बजट का आखिरी सत्र है अभी और सभी के पास मौका है, ऐसे में गरिमा बना के रखें। बता दें आपको दर्शकों, एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, लोकसभा में विशेषाधिकार समिति एक रिपोर्ट पेश करेगी जहां पर नारे लगाना और तख्तियां दिखाने पर भारी पड़ा है विपक्षी पार्टियों के कुछ सांसदों को, जिनके खिलाफ 11 सदस्यों के खिलाफ विशेष अधिकार हनन के मामले में लोकसभा में रिपोर्ट पेश किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की। तो देखिए, पूरी तैयारी कमर कस ली है मोदी सरकार ने और मोदी सरकार ने की नीतियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिवादन को बताया। और देखिए, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बारे में जिक्र किया। आगे उन्होंने कहा कि आज देखिए दर्शकों, यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में आपको अगर इतिहास नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं, पिछले महीने 12,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन, जिसकी बारे में बताते हुए द्रौपदी मुर्मू ने ये भाषण दिया। उन्होंने कहा, पिछले महीने यूपीआई से रिकॉर्ड
1200 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेन देन का 46% भारत में होता है। डिजिटल पूरे वैश्विक स्तर का डिजिटलाइजेशन जो हुआ है उसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत में केवल 46% यानी 46% का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसको द्रौपदी मुर्मू ने बताते हुए अपनी बात रखी है। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार की नीतियां ये बताती हैं कि हम एक अखंड भारत में है। देखिए उन्होंने भारत के लिए क्या कहा। उन्होंने कहा ये मेरा पहला संबोधन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए संसद भवन में पहला संबोधन देते हुए कहा कि यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक है। देखिए कितनी अच्छी बात कही, कितनी खूबसूरत बात कही हमारी राष्ट्रपति, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और देखिए यही वही द्रौपदी मुर्मू है, आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगी, जिसको लेकर विपक्ष ने उनके ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणियां की थी, इतनी गलत बातें कही थी कि आपको पता होगा कौन कौन से नेताओं ने उनके खिलाफ गलत बयानबाजी किया था। तो खैर लेने के देने भी पड़े थे। तो देखिए उन्होंने कहा दुनिया भर में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और लगातार पिछली 2 तिमाही में देश की विकास दर 0.5% तक रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया था और कहा हंगामा करने वाले सांसदों को नसीहत। और तो देखिए राष्ट्रपति की अभिभाषण की आपको मैं और खास बात बता दूं। उन्होंने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों का सार्थक संवाद होगा, ऐसी नीतियां जो आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। राष्ट्रपति ने कहा पिछला वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बना जा रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को सरकार ने लगातार जारी रखा। नारी शक्ति अधिनियम पारित करने के लिए मैं सदस्यों का अभिवादन करती। देखिए नारी शक्ति अभिवादन जो हमने देखा संसद के अंदर हुआ था और नारियों को विशेष सम्मान दिया गया। पहले क्या हश्र होता था या सांसदों की संख्या कितनी थी आपको पता होगा, लेकिन मोदी सरकार ने इस बात को भी अलग दिखाया और नारी शक्ति अधिनियम लेकर आई सरकार। उन्होंने कहा ये मेरे सरकार के महिला नीति विकास के संकल्प को मजबूत करता है। और यही बात है कि हमने इस बार 26 जनवरी की परेड में देखा नारी शक्ति को दर्शाया गया। इस बार परेड में पहली बार यहाँ बता दें आपको पुरुषों का परेड नहीं हुआ था राजधानी दिल्ली में, और वहां पर नारी शक्ति को मजबूती मिलते हुए नजर आई थी। और देखिए यहाँ उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण की आकांक्षाएं थी और आज पूरी हो गई। उन्होंने आगे ये भी कहा हम बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं, लेकिन जीवन में पहली बार बड़े स्तर पर गरीबी को दूर होते देखा है। मेरी सरकार के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। बीते दशक में सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का आधार बनाया है। उन्होंने कहा जो बैंकिंग व्यवस्था चरमरा रही थी वही आज विश्व में सबसे मजबूत बैंकिंग प्रणालियों में से एक है। आज बैंकों का एनपीए 4% है। आज हर भारतीय स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत को देखकर गौरवान्वित हुआ है। तो देखिए राम मंदिर से लेकर बैंकों के बढ़ते उज्जवल भविष्य भारत के बैंकों का लेकर यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण को बंद किया। तो ये खास बातें मैंने आपको बताई। द्रौपदी मुर्मू ने जोरदार स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का। तो देखिए हो सकता है कि विपक्ष को इससे भी दिक्कत हो, वो कहे कि हाँ प्रधानमंत्री ने ही राष्ट्रपति बनाया। तो ये तमाम बातें विपक्ष के द्वारा कही जाती है। आप प्लीज अपनी राय रखिए ट्रांजैक्शन को लेकर, राम मंदिर के बड़े ऐतिहासिक फैसले को लेकर और धारा 370 मोदी सरकार ने कर दिखाया है। आप अपनी प्लीज राय रखिए। बहुत शुक्रिया।